तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो आपका करंट को फ्लो कराती है, यानी चार्ज को फ्लो कराती है, जिसकी वजह से आपका किसी भी कंडक्टिंग वायर में आपका जो सर्किट है उसमें आपका करंट फ्लो करता है। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको हीटिंग इफेक्ट भी बताता हूँ। हीटिंग इफेक्ट यानी जब आपका देखा होगा कि जब आपकी कोई बैटरी से जब आप कोई वायर कनेक्ट करते हैं उसमें जब करंट फ्लो करता है तो वो वायर जो है हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वो गर्म क्यों होती है, ठीक है, वायर के गर्म होने के इस प्रोसेस को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों होता है, तो वो ये अगर हम देखें तो होता क्या है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर यूजिंग अ बैटरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं, ठीक है, इन कंडक्टर्स एंड द करंट फ्लो इन डायरेक्शन अपोजिट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, हमने इस तरीके से माना हुआ है, ठीक है। Moving electrons collide with the positive ions rapidly and transfer the energy from battery to the positive ions. तो क्योंकि आपके जो कंडक्टर्स है जिनसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो निकलने के बाद वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो उन पॉजिटिव आयंस से कोलाइड कराते हैं, टक्कर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी उस पर कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट थर्मल मोशन, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीजेज, जिसकी वजह से जो उनका मोशन है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेज, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इन दिस वे एनर्जी टेकन फ्रॉम द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जो एनर्जी जो आप बैटरी से ले रहे हैं वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट भी कह देते हैं, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका कितना यूज होता है, आपका बल्ब में, हीटर्स में, वाटरिंग, आपका जो वाटर हीटिंग रॉड्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन होती हैं जो गर्म करके आपका देखा ना आपने इलेक्ट्रिक आयरन में प्लेट होती है, जैसे आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप उसको फिर आप कपड़ों पे प्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, वो वर्क डन है, एनर्जी मतलब वर्क डन। तो वो वर्क डन जो आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में करते हैं, वो उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसीलिए हमने कंडक्टर्स में मान लिया है कि कंडक्टर्स में हमने मान लिया कि जो है चार्ज कितना है, क्यू। तो क्यू इजकल टू क्या होता है आपको पता ही है, आई इंटू टी, क्योंकि आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। करंट क्या था, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ये सर्किट है, इसमें करंट आपका ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें आई करंट जो फ्लो कर रहा है, इसमें अगर नंबर ऑफ चार्ज आपका कितना है, क्यू, तो टी टाइम में जो करंट फ्लो करेगा तो कितना होगा, क्यू इजकल टू, अगर हम देखें आई टी। तो अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन बाय बैटरी टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ कंडक्टर। वर्क डन कितना होता है, डब्ल्यू क्यू इंटू वी। अब Q की वैल्यू रखेंगे, Q इजिकल टू क्या था, आई टी, तो यहाँ से हो गया वी आई टी। तो ये आपका वर्क डन हो गया, यानी इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह देते हैं, ठीक है। इसको हम और टर्म्स में किस तरीके से लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें इसको, अगर हम यहाँ पर मैं V की जगह ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर रख दूं तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले में अगर हम V की जगह आई आर रख दें तो एक ये फॉर्मूला भी आ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी में अगर मैं I की वैल्यू पुट कर दूं V अपॉन आर तो ये भी फॉर्मूला है, यानी ये तीनों आपकी जो है फॉर्मूले हैं आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन ही किसके इक्वल होता है, एनर्जी, ठीक है। और आपको पता है एनर्जी की जो यूनिट होती है वर्क डन की और एनर्जी की, उसको हम क्या कहते हैं, जूल, ठीक है। तो इसको हम जो है एनर्जी आपका ये देखेंगे V और R SI यूनिट में लेंगे तो जो एनर्जी लॉस हो रहा है थ्रू द वायर, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है ना, क्योंकि वो एनर्जी किस में यूज होती है, वर्क डन करने में, ठीक है। तभी तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, तभी तो बैटरी की एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी यूज हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी हो गया। इसी को अगर मैं जूल की टर्म्स में लिख के कैलोरी की टर्म्स में लिखूं, कैलोरी, तो कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये क्या है, हीट प्रोड्यूस इन वायर इन टी सेकेंड। तो ये आपकी जो हीट प्रोड्यूस होती है इन वायर इन टी सेकेंड वो है, ठीक है, क्यू। ये कैलोरीज में अगर आप जूल में लिखेंगे तो इसको क्यू, ये आपका ये जो टर्म है ये नीचे 4.2, इसको अगर हटा दें तो ये किस में आ जाएगा, जूल में, ठीक है। ये वाले जो फॉर्मूले थे, ठीक है। आपको किसी किसी बुक में क्यू लिखा होगा, किसी बुक में यहाँ इसको एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो हीट आपकी जो एनर्जी लॉस होता है ना, या हीट प्रोड्यूस जो होती है, उसको हम जो है जितनी एनर्जी लॉस हो रही है वही तो किसके टर्म में यूज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है ना, यानी उसको को हम कहते हैं हीट प्रोड्यूस इन वायर, जो कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्लू, अगर वो जूल में है, डब्लू इज इक्वल टू क्या होगा, जूल में अगर हम देखेंगे तो ये वाली टर्म्स को आप हाइड कर लीजिए, तो ये अब जो आएगा यूनिट वो जूल में आएगा, ठीक है।
कैलोरीज में हम बात करें तो ये आपके जूल में है, यानी इसको अगर मैं एच बोलूँ यानी हीट जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो एच इजकल टू कितना हो गया VIT। एच इजकल टू कितना हो जाएगा I² RT। ठीक है, अगर आप एच यूज कर रहे हैं, सिंबल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ Q यूज किया हुआ है, आपकी बुक्स में हो सकता है एच यूज करें। नेक्स्ट है इसी में इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो वो क्या है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वही तो है आपका यहाँ पर देखे तो P इजकल टू क्या होता है W/T। W की वैल्यू W/T या देखें, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, रेट की बात करें तो रेट क्या होगा dW/dt। ठीक है, तो उसमें अगर मैं W की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से ऊपर से, W की वैल्यू आपकी था ना VIT, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, T तो कैंसिल हो जाएगा, तो P इजकल टू कितना आ गया, सर यहाँ पावर निकालना है ना, P इजकल टू हो गया VI। और इसी में अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू रखूँ तो I² R, ये सारी पावर है। पावर की यूनिट कितनी होती है, वाट, आपको पता ही है। जहाँ 1 वाट कितना होगा 1 जूल पर सेकेंड, 1 किलो वाट कितना होगा, 1 किलो की मतलब किलो मतलब 1000, तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू यानी 1000 वाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक पावर आपका हो गई। अब आपके घरों में जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसको जो हम मेजर करते हैं, अगेन आपका जो बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में। जहाँ 1 यूनिट जो होता है उसको हम जो मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। तो अब हम उसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका किलोवाट आवर। तो जो आपका जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है जो हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में होती है, वो आपको जूल में ना मेजर करके हम उसको एक और यूनिट में मेजर करते हैं जिसको हम कहते हैं किलोवाट, जिसको हम कंसीडर करते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट है क्या, यानी 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर है क्या, तो 1 किलोवाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट ऑफ पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर। यानी अगर आप 1 किलोवाट पावर वाले किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को 1 घंटे तक अगर आप उसको यूज करेंगे यानी ऑन रखेंगे, तो जो उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट को अगर हम लिखें जूल में तो 1 किलोवाट, तो किलोवाट को अगर मैं वाट में चेंज करूंगा तो यानी 1000 वाट। 1 आवर को अगर मैं सेकंड में करूंगा तो कितना आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो यानी 1 किलोवाट किसके इक्वल हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम इन एनी सर्किट्स, तो वो क्या होगा, ठीक है, तो आपका वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आर अपॉन 1000। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ इन एनी हाउस, किसी भी घर में अगर 5 बल्ब जो है कितने वाट के 100 वाट के, ठीक है, हर घंटे जो रोज जो है 8 घंटे जलते हैं, तो कितनी कंज्यूम करेंगे वो यूनिट एक दिन में। अगर आपके 5 बल्ब जो कि 100 वाट के बल्ब हैं वो हर दिन अगर एक दिन में 5 घंटे जलाओगे आप उनको, तो वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वाट, ठीक है, और आपका कितने आपने उसमें टाइम में यूज़ किया हुआ है, और ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखेंगे आपके ये तो हो गया 100। ठीक है, ठीक है, कितने बल्ब हैं 5, ठीक है, कितने घंटे जल रहे हैं, आपका टाइम कितना है 8 आवर्स, ठीक है, अपॉन 100, तो कितनी यूनिट खाएंगे वो आपकी, कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे आपके वो 4 यूनिट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप एनर्जी निकाल रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो कितने वाट के बल्ब हैं, अगर एक बल्ब की 100 वाट है तो 5 है ना, तो 5 की अगर हम देखें तो कितने होगी 500। कितने घंटे तक चल रहे हैं इनटू टाइम कितना हो गया 8, क्योंकि हम यहाँ आवर्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए, और डिवाइड हमने क्यों किया है, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला था वो किलोवाट के लिए था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया हुआ है किससे
1000 से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम इन एनी सर्किट फाइंड करने का। ठीक है।